नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान किया। इस चौथी किस्त में 8 पॉइंट्स उन्होंने लिए या दिए हम लोगों को, और इसका फोकस था अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 8 पॉइंट्स में कोल सेक्टर, मिनरल सेक्टर, डिफेंस प्रोडक्शन, एविएशन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी शामिल था। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या राहत हो सकती है। आप सही सोच रहे हैं, इसमें क्या राहत हो सकती है। तो पहला पॉइंट जो निर्मला सीतारमण ने कोल सेक्टर को ओपन करने की बात कही कि वो कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोल सेक्टर को खोल रही हैं और इससे गवर्नमेंट मोनोपोली खत्म होगी। इसकी नीलामी 50 ब्लॉक्स से इसकी नीलामी शुरू की जाएगी। कोल इंडिया की जो खदानें हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा। अब आपको हम दिखाते हैं 2018 फरवरी 2018 की खबरें, जिनमें यही बातें कही गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर, सेंटर ओपन्स ऑफ कॉमर्शियल कोल माइनिंग टू प्राइवेट फर्म्स। ये है 21 फरवरी 2018 और टाइम्स ऑफ इंडिया है ये। इसमें हाइलाइट्स में लिखा हुआ था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द मेथोडोलॉजी फॉर ऑक्शनिंग कोल माइंस एंड ब्लॉक्स टू प्राइवेट माइनर्स, अनशैकलिंग द सेक्टर फ्रॉम द नेशनलाइजेशन ऑफ 1973। फिर आपको हम दिखाते हैं ये मिंट की खबर। ये खबर है आपकी 9 जनवरी 2020, सेंटर ओपन्स अप कोल सेक्टर डज अवे विद एंड यूज रेस्ट्रिक्शन। और इसमें उन्होंने कहा है, मतलब इस खबर में कहा गया कि यूनियन कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दे दी है। और ये एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन कोल माइनिंग द कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोमलगेशन ऑफ मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। The ordinance allows coal mining by any company present in sectors other than the steel and power and does away with the captive end use criteria. While the move will help create an efficient energy market, usher in competition and reduce coal imports, it may also bring an end to state-run Coal India's monopoly. और फिर तीसरी खबर हम आपको एक और दिखाते हैं। ये खबर है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, जो 9 मई, अभी पिछली 9 मई को आई है। इसमें यह कहा गया है, कोविड-19 लॉकडाउन डिलेज कॉमर्शियल कोल माइनिंग ऑक्शन टू जुलाई, सेंटर फाइनलाइजेस बिड डॉक्यूमेंट। और इस खबर में सारी जानकारी वो सब दी गई है, और इससे पहले वाली खबरों में भी वो सब जानकारियां दी गई हैं जो निर्मला सीतारमण ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अब सवाल ये उठता, पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या ये घोषणाएं लॉकडाउन और कोरोना की वजह से संकट में फंसे लोगों को कोई राहत देने वाली हैं? दूसरा सवाल ये उठता है कि जब 2 साल पहले इसका फैसला हो चुका है, इस पर काम चल रहा है, प्रक्रिया में चीजें हैं, ऑक्शन की तैयारी चल रही है, लोगों से बोलियां मांग ली गई हैं, ऐसे में इसे नए तरह से प्रस्तुत करना और राहत के तौर पर प्रस्तुत करना क्या दिखाता है? इसके अलावा भी जो बातें कही गई हैं, बाकी 7 पॉइंट्स हैं, उनमें भी एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन और इसरो को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाना, और जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है उसमें जो रिएक्टर्स, आइसोटोप्स, मेडिसिनल आइसोटोप्स या मेडिकल आइसोटोप्स बनाने के लिए रिएक्टर जो बने उसको पीपीपी मोड में उन्हें बनाया जाए, प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्हें खोल दिया जाए। इस तरह की बातें की गई। ये सब बातें कहीं से कोरोना की वजह से आए संकट में किसी को कोई राहत देने वाली नहीं है। आप खुद सोचिए, क्या इनसे कोई राहत मिलती है? 20 लाख करोड़ की बात जब प्रधानमंत्री ने की थी, तब ये उम्मीद जगी थी कि शायद जिस तरह से अमेरिका में, जिस तरह से जर्मनी में, जिस तरह से दूसरे देशों में राहतें दी गई हैं लोगों को, डायरेक्ट जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की गई है, ऐसा कुछ हमारी सरकार भी करने जा रही है। लेकिन हमारी सरकार ने जो लगातार 4 दिन तक हमारे वित्त मंत्री ने जो बातें कही हैं, उनसे कहीं ये नहीं लगता कि देश के लोग संकट में हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त है इस समय,
और 7 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है, 7 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। शायद इसका एहसास उन्हें नहीं, या उन्हें एहसास है तो उनको लगता होगा इससे क्या फर्क पड़ता है, और ये अपने मन से जो उनको लग रहा है कि भाई कुछ घोषणाएं कर देनी है राहत के नाम पर, तो वो ढूंढ ढूंढ के पिछले बजट डॉक्यूमेंट से और जो कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं उन डॉक्यूमेंट से निकाल करके और उनको पोंछ पाछ के फिर से प्रस्तुत कर दे रहे हैं कि लोग इसी में खुश रहेंगे। आप खुद सोचिए, ये घोषणाएं क्या राहत पैकेज हैं? क्या सरकार की मंशा देश के जो मुश्किल में फंसे हुए लोग हैं उनको राहत पहुंचाने की है? ऐसा कहीं दिखाई भी दे रहा है? ये आप खुद तय कीजिए। एक गाना मुझे याद आ रहा है, वो गाना है, इसको ही जीना कहते हैं तो हम यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। तो इस आज के जो घोषणाएं थी उनको देख करके यही लगा कि अगर इसको ही राहत कहते हैं तो हम यूं ही जी लेंगे, और मरना लिखा होगा तो हम कोरोना से ही मर लेंगे। इस वीडियो में इतनी ही बात। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी मिल जाया करेगी। जय हिंद।